दलित अत्यंत पिछड़ा को बांटा। पहले आपने आरक्षण खत्म की, अब आपने देखा कि कोई बाद में कर लिया, सब बात पहले सब साथ पूछ वक्फ बिल जो पास हुआ है। देखिए एक बात समझिए, ये हवा क्यों हो रहा था? हम बार बार कहते हैं कि देश के मुद्दों को भटकाने की, और जब जब राजनीति होती है, बीजेपी से पूछिए, जब इस देश में मंडल कमीशन की लड़ाई पिछड़े अत्यंत पिछड़े दलितों के अधिकार के लिए लड़ी जा रही थी, तो इन्होंने बीपी सिंह से समर्थन वापस ले लिया और मंडल का विरोध किया। ये आरक्षण का विरोध करते हैं, ये बुद्ध का विरोध करते हैं, ये क्रिश्चियन में धर्मांत की बात आ रही थी तब उसने विरोध किया, ये जाति जनगणना का विरोध करते हैं। ये आप सवाल मुसलमान का बिल्कुल नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है एक बेहतर किसी भी जात धर्म को जीने की आजादी, उसको फ्रीडम। संविधान कहता है उसके अधिकार को संरक्षित करना। आप क्या कहते हैं? 24 घंटा। 13 साल पहले बीजेपी और कांग्रेस ने एक कानून बनाया वक्त को लेकर के। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में बौद्ध धर्म क्यों आया? सबसे ज्यादा सामाजिक शोषण सनातन का किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया, जिसके चलते बौद्ध धर्म आए। समाज में नफरत पैदा की गई। अंबेडकर का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? आरएसएस ने किया। गांधी का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? बीजेपी ने किया। संविधान और आरक्षण से लेकर के इनको मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। ये अभी यूनुस से मिले और यहाँ पर बांग्लादेश के शेख हसीना को रखे हुए हैं, तो ऐसे मिल करके आप क्या कीजिएगा? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, ताइवान, भूटान आपसे चला गया, आपके रास्ते बंद हो गए। आप टैरिफ की बात नहीं करते। किसान की जो दुर्गति हो गई और आतंक फैला दिया ट्रंप ने, आप हमको जरा बताइए क्या हुआ? इतना बड़ा आतंक ट्रंप ने पैदा किया। आप इस चीज को समझिए क्या हुआ। दूसरी तरफ आप बोलते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब क्यों उम्मीद नाम दे दिए? क्यों कह रहे हैं तकदीर बदल जाएगी? 11 साल में तकदीर नहीं बदली और मोदी जी से आप उम्मीद खत्म हो गया, वक्त से उम्मीद आपकी बढ़ गई। और जब कांग्रेस और आप दोनों मिलकर कानून बनाए थे तो 11 साल के बाद आपको जब सभी तरह के गाली दे दिए, सब तरह के, बटोगे तो कटोगे, तो पहले तो आपने समाज में दलित अत्यंत पिछड़ा को बांटा। पहले आपने आरक्षण खत्म की, अब आपने देखा कि कोई मुद्दा नहीं बचा और 4000 चीन ने कब्जा कर ली, डॉलर खत्म हो गया, रुपया खत्म हो गया, शेयर मार्केट खत्म हो गई, तेल महंगा हम कर नहीं पाए, चरगुना बढ़ गया, ऊर्जा आप बढ़ा दिए, खाद बढ़ गई, पूजा का थाली बढ़ गया, पूजा की सामग्री का दाम बढ़ गया। तो इनको लगा कि हम तो गए। नोटबंदी के समय में भी इनको लोगों ने कहा कि मुसलमान बैंक में पैसा जमा नहीं करता क्योंकि वो सूद नहीं खाता। नोटबंदी कर दीजिए, मुसलमान का पैसा गायब हो जाएगा। हुआ क्या? 140 हिंदू मर गए, मुसलमान तो एक को नहीं मरा, सिख तो एक को नहीं मरा, ईसाई तो एक भी नहीं मरा। तो आप पहले सिख को भी आपने आतंकवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया। तो आप ईसाई से लड़े, बौद्ध धर्म से लड़े, आपके गुरु गोलवलकर ने आप सबको गालियां दी, आप माफी मांगे, आप मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, आप महबूबा के साथ, अलगाववाद के साथ सरकार बनाए। आप नहीं बना दे होते मुस्लिम लीग के साथ, महबूबा के साथ, तब ना। और उसके बाद जब से आए आप, जब आप नहीं
हड़प आए अत्यंत पिछड़ा और दलित के इशूज को, तब आपने शुरू कर दिया कटोगे तो बटोगे। आप कहते हो हम पसमंदा मुसलमान के लिए कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए कर रहे हैं। तो आप हमको एक बात बताइए, अभी जो कुंभ का मेला लगा उसमें इसने कहा कि एक भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाएगा। आप यह कहते हो कि शेख सैयद पठान खान दुकान नहीं लगाएगा और पिछड़ा और पसमंदा लगाएगा। आप लव जिहाद में आप कहते कि पसमंदा प्यार करेगा और शेख पठान नहीं करेगा। आपने तो ऐसा कहा नहीं। आप कहते हो कपड़ा से पहचानो, लुंगी टोपी। आप कभी कहते हो मशीन है बच्चा पैदा करने का, तो गाली तो आप लगातार दे रहे हो। कभी कहते हो कब्रिस्तान और शमशान, कभी कहते हो ईद बकरीद और होली दिवाली, कभी कहते हो पाकिस्तान जिन्ना। तो भैया आप किसी एक जाति, पहले हमला किए आप दलित ST SC के आरक्षण पर, आपने BP सिंह से समर्थन वापस ले लिया और मंडल कमंडल की लड़ाई में 13,000 पिछड़ा और दलित की मौत हुई इस कंट्री में, लोग मरे 13,000। हम तो इस सदन में उठाए। तो आप जरा हमको बताइए, आप कहते हैं कि आप लाउड स्पीकर, आप कहते हैं कि पसमंदा का लाउड स्पीकर बजेगा, दलित जो है मुसलमान में उसका लाउड स्पीकर बजेगा, और जो शेख पठान है नहीं बजेगा। सर बिहार में सर विधानसभा चुनाव आने वाला है सर, क्या कांग्रेस RJD में सब सही चल रहा है सर? अच्छा एक बात बताइए, हम प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, RJD के नेता सही तो चल रहा है। कांग्रेस हम एक वर्कर हैं जी, और हम इतना जानते हैं, हाँ हमें जिन मुद्दों के लिए जनता चुनी है जी, बिना जात धर्म बैकवर्ड फॉरवर्ड और हिंदू मियाँ के, जी, हम इन लोगों की तरह राजनीति नहीं करते। हमें चुना गया है बिहार के विकास के लिए। हम डेली बात करते हैं, डेली हम खाद की बात करते हैं, डेली हम बीज की बात करते हैं। खाद सस्ते पर दो, क्या सब दोनों में सही है सर? फिर वही बात हमारा सर ये दोनों के नेता से न पूछिएगा जी। आप भी तो सर कांग्रेस के नेता हो गए सर। नहीं, हम नेता तेता नहीं है। कांग्रेस सर यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे सर। भैया एक बात समझिए, प्रोफेसर साहब और बाढ़ से तो मेरा रिश्ता है, मोकामा से बाढ़ से तो बचपन से न हो जी, घर घर न रिश्ता है। टाल के लिए हम लड़ते हैं, इस इलाके के विकास के लिए लड़ते हैं। जब कोई घटना गरीबों पर कमजोरों पर होता है तो सबसे पहले आते हैं। तो आप समझिए, हमेशा हमारा जो रिश्ता है माँ का मौसी का वो है। आज जो लोग हैं वो एक परिवार के लोग, हम लोग बिल्कुल परिवार हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि मेरे लिए कोई जाति, मैं इतिहास की बात करता हूँ, जाति की नहीं। हम जब आप गाली देते हैं किसी जाति धर्म को संविधान से अलग, तब हम बात करते हैं। ये किसको जमीन बेचेगा? जमीन बेच के कौन सा मुसलमान को ये तरक्की करेगा जब उसके आप EMU को खत्म कर दिए, उसको आप मदरसा को कहते हैं आतंकवादी पैदा होता है वहाँ। तो हमेशा तो कोरोना आया तो कह दिए मुसलमाने के चलते आया, जमात को गाली दे दिए, बाद में आप माफी मांग लिए। क्या हुआ नोटबंदी, क्या हुआ पुलवामा? सर आप हमेशा एक सर बिहार आपका वायरल हो रहा है सर, संसद भवन का, जहाँ पे आप जो है जमींदारों के प्रति जो आपत्तिजनक बयान दे रहे थे सर। हम बयान दिए कि इतिहास कह रहा है, हाँ। इतिहास ने कहा, वो हमारे सब हम लोग रिश्तेदार हैं जी सर, कृष्ण के वंशज है जी। हम तो किसी जाति का नाम नहीं न लिए, नहीं। हमने कहा राजा महाराजा जी। हमको लोगों ने कहा ये भी जमींदार है। भैया यदि हमने गलती किया होगा तो हम भी जमींदार हैं। जमींदार तो हम तो अंग्रेज से लड़े थे, सब अंग्रेज को मारे थे, तब हम कामत पे मधेपुरा गए थे। हमने कहा जितना राजा महाराजा इस देश में बना, तो इतिहास कहता है कि मुगल की हमने मुखबरी, हमने अंग्रेज की मुखबरी। बीजेपी से पूछे ना नाथूराम गोडसे कौन है, महात्मा गांधी को किसने हत्या की? बीजेपी से पूछे ना कि बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा गाली किसने दी? जब मनु स्मृति की बात उठाई तो इसी RSS ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे ज्यादा गाली देके अपमानित किया। हम तो सिर्फ ये न कहे हो कि इतिहास कहता है कि राजा महाराजाओं को जो पट्टा मिला वो दलाली और
मुखबिरी करने के कारण। तब तो मुसलमान नहीं था, बौद्ध धर्म आए थे, तब तो इस्लाम नहीं पैदा हुआ था। तब कौन मुसलमान था, तब कौन इस्लाम था? मैं तो ये बात कहा, इसमें तो कोई जाति नहीं आती है, इसमें तो कोई रंग नहीं आता। हम तो हमेशा कहते हैं कि यादव हो, राजपूत हो, जाट हो, गुज्जर हो, एक ही खानदान का। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है? मौर्य वंश के बाद ही लोग अलग हुए, आप क्यों नहीं पढ़ते? कृष्ण की बहन की शादी किससे हुई? अर्जुन की बहन की शादी किससे हुई? कृष्ण से। आप ये भी देखिए, अभी उठाइए, महाराजा शिवाजी की मां कौन थी? जादव। और पिता कौन था? एक बहुत बीच का, एक अत्यंत पिछड़ा, बहुत छोटी जाति के, जिसको बाद में कुर्मी का। इतिहास क्यों नहीं पढ़ते? तो हमारा कोई जाति से तो मतलब नहीं है। मेरा मतलब था कि आज ना आप मुसलमान या उसको गाली देते हैं सियासत करने, मुद्दों को भटकाने, टैरिफ को भटकाने, लेकिन आप तो कोई कुकर्म नहीं बकते। द्वयम दर्जा मिल जाए, ये कैसे संविधान से को कैसे आप दरकिनार कीजिएगा? तो पप्पू यादव इसीलिए बोले, पप्पू यादव ने इतिहास को जो बोला, जो इतिहास में लिखा है उसको बोला। हम अपने मन से कोई बात नहीं कहें, ये बात इतिहास के संदर्भ में है, इसलिए अब हम ही को गाली देते हैं। कह देते हैं इसकी माँ ले लो। भैया आप मेरी माँ को गाली देके क्या फायदा? इतिहास को पूछो ना। कभी कह देते हैं मियाँ का जन्मल, कभी कह देते हैं चमार का जन्मल, हम पर क्या फर्क पड़ रहा है? भैया ताकतवर आदमी कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, जिसको गाली गलौज देना देते रहो पप्पू यादव, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमसे व्यक्तिगत किसी को कष्ट हुआ हो, हम क्षमा मांग लें। हमको कन्फ्रंटेशन नहीं करना, हमको इस देश के इतिहास के बारे में बोलना। अच्छा, क्या लग रहा है सर, जन स्वराज आगामी बिहार विधानसभा? अच्छा, एक बात बताइए, किसका नाम लीजिए? जिसके पास एक जात का वोट नहीं, वो नेता बनेगा बिहार में? हद हो। चलिए, बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं सर? आदमी बिहार चुनाव को सर किस तरह से देख रहे हैं? बिहार चुनाव को किस तरह से देखें? अहंकार छोड़ के सब गठबंधन एक हो जाएगा तो इंडिया जीत जाएगा। सर, यहाँ ग्रामीण लोग सड़क की भी आपसे उम्मीद किए हुए हैं सर, यहाँ के स्थानीय लोग। जो उम्मीद पप्पू यादव से करता है वो नाउम्मीद होता है कभी? जब किए हैं तो बनेगा, हर कीमत पर बनेगा, हर परिस्थिति में बनेगा।